रहें. Hallelujah. Praise the Lord. And we are so thankful to the Lord that we are getting messages from all across different parts of the country, and there are people who are watching us from different parts of the world. परमेश्वर के बेटे और बेटियां दुनिया के अलग अलग भागों से हमें देखते हैं. हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि आप सब जो अराउंड द वर्ल्ड से हमें देख रहे हैं, हम प्रभु के निहायत शुक्रगुजार हैं कि आप ऐसा करते हैं. और हम चाहेंगे कि आप अपने देश में भी, आप दुनिया से जहाँ से कहीं से भी देख रहे हैं, आप ज़रूर अपने अजीज़ों के साथ, अपने नोन अननोन जिसके साथ भी आप बांटना चाहते हैं, आप इस YouTube चैनल को शेयर कर सकते हैं ताकि हर एक जन परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित होने वाला हो सके. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि न सिर्फ इंडिया में वर्शिप बिफोर यू स्लीप देखा जा रहा है, पर सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में लोग परमेश्वर के वचन को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुन रहे हैं और आशीष पा रहे हैं. हम प्रभु के निहायत शुक्रगुजार हैं इस बात के लिए. सो बांटते रहें क्योंकि हमारा नहीं परंतु परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर काम कर रहे हैं. हालेलुया. टर्न समबडी नेक्स्ट टू यू. अपने बगल वाले किसी से बोले परमेश्वर काम कर रहे हैं. हालेलुया. सब प्रभु को धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दे रहा है. एंड सोल्स आर बीइंग सेव्ड. आत्माएं बच रही हैं, लोग प्रभु के पास आ रहे हैं और पवित्र आत्मा सामर्थ्य कर रहा है. हालेलुया. पवित्र आत्मा सामर्थ्य कर रहा है. इट्स नॉट बाय माइट, आई टेल यू, इट्स नॉट बाय पावर बट बाय माय स्पिरिट सेज द लॉर्ड. सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, न हमारे बल से, न शक्ति से, पर उसके आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है. सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी बड़ी दया और अनुग्रह के लिए. और आप सबके लिए भी जो लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं, सेवकाई के साथ खड़े हैं, प्रेयरफुली खड़े हैं और हमें उत्साहित करते हैं ताकि हम प्रभु के सुसमाचार को आप तक लगातार लेकर आने वाले हो सके. तो आइए आज शाम हम परमेश्वर के वचन की ओर चले. लेट अस गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड एंड सी व्हाट गॉड हैज इन स्टोर फॉर अस दिस इवनिंग. आज शाम परमेश्वर हमने हमारे लिए क्या रखा है हम जल्दी से देखेंगे. और आज जो परमेश्वर के वचन का टाइटल है वो है राइट टीचिंग, सही शिक्षा. सही शिक्षा. इन के दिनों में बहुत सारी शिक्षाएं दी जा रही हैं. हर चैनल पे, हर ब्रॉडकास्ट पे, हर टेलीविजन पे कोई ना कोई आके शिक्षा दिए चला जा रहा है, दिए चला जा रहा है, दिए चला जा रहा है. कभी कुछ बताता है, कभी कोई कुछ बताता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो सही शिक्षा भी दे रहे हैं. पर आज शाम परमेश्वर मुझे और आपसे इस बात को कहना चाहता है कि हमें सही शिक्षा की ओर मन लगाना है. सही शिक्षा की ओर, राइट टीचिंग्स फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. नहीं तो आप पाएंगे कि बहुत सारे शिक्षक बन बैठे हैं पर हर एक व्यक्ति शिक्षक नहीं है, शिक्षा देने वाला नहीं है. कुछ लोग अपने लाभ के लिए लोगों को शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो लोग उनके साथ जुड़े रहें, वो लोग उनको मदद करते रहें, वो लोग उनको हेल्प करते रहें, बट दे आर नॉट एक्चुअली गिविंग द राइट टीचिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड. खुदावंद के कलाम से वो सही बात, सही शिक्षा, चाहे वो धन के बारे हो, चाहे वो परमेश्वर के वचन में बढ़ने के बारे हो, चाहे वो पाप को छोड़कर पवित्रता में जीने की बात हो, चाहे वो अपने मसीही परिवारों को आगे ले जाने की बात हो, चाहे कलीसिया में कैसे रहना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, किस तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए, वो सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं. और जो सही शिक्षा दे रहे हैं उनमें से बहुतेरों के साथ कुछ ऐसा होता है कि जब वो अपनी कलीसियाओं में सही शिक्षा देते हैं तो कई सारे कलीसिया के लोग नाराज हो जाते हैं और चर्च आना भी बंद कर देते हैं. पर क्या उनके ऐसा करने से परमेश्वर के सेवक सही शिक्षा देना बंद कर दे? क्या उन्हें गाइड करना बंद कर दे? नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे हैं जो कि गलत शिक्षाओं की भीड़ में, अगर आप दो लाइन बना लेंगे, एक सही शिक्षा की लाइन और दूसरा गलत शिक्षा देने वाले शिक्षकों की लाइन, तो आप पाएंगे कि जो गलत शिक्षा दे रहे हैं उनकी तरफ लोग ज्यादा प्रभावित हैं, उनकी तरफ लोग ज्यादा भाग रहे हैं, उनकी तरफ लोग ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं. नहीं नहीं, यही तो सही देता है, यही तो सही बातें बताता है, ये तो बातें करता है कि किस तरीके से हमारे जीवन में फाइनेंसेस आएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ब्लेसिंग आएगी. नहीं, पर क्या वो सही शिक्षा दे रहे हैं? क्या वो सही गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरीके से तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होना चाहिए? क्या वो सही शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे जैसे चर्च में रहते हैं और पास्टर की सुनते हैं वैसे घर में माँ बाप की भी सुने? जैसे बच्चे घर कलीसिया में आकर कुर्सियां टेबल लगाने के लिए तैयार रहते हैं, उसी तरीके से बच्चे जब घर जाएं तो घर में भी साथ में माता पिता की मदद करें, उनकी हेल्प करें. क्या ये शिक्षा दी जा रही है? क्या ये शिक्षा दी जा रही है कि हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है?
क्या ये शिक्षा दी जा रही है? क्या ये शिक्षा दी जा रही है कि हमें एक पवित्रता का जीवन जीना है, हमें कॉम्प्रोमाइजिंग क्रिश्चियन लाइफ नहीं जी सकते? क्या ये शिक्षा दी जा रही है? अजीजों, कहीं ना कहीं शिक्षा देने में कहीं ना कहीं मिलावट की जा रही है, क्योंकि डर लगता है लोगों को कि कहीं अगर सही शिक्षा देंगे अपनी कलीसिया के लोगों को तो वो नाराज ना हो जाएं, वो बुरा ना मान जाएं, वो कलीसिया छोड़कर चले ना जाएं, तो हमारा क्या होगा? ऐसे हर परमेश्वर के सेवक से मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि अपने आप को मजबूत कर ले, क्योंकि आप कलीसिया के लोगों की वजह से, उनके ऑफरिंग्स और दशमांश की वजह से नहीं जीते हैं। आप इसलिए जीते हैं क्योंकि यीशु मसीह आपका प्रभु है। Because Jesus Christ is your Lord, because Jesus Christ is your provider, इसलिए आप परमेश्वर की सही शिक्षा को देते हैं और आपको देना है और आपको देते रहना है, क्योंकि जब न्याय के दिन आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और जब प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछेंगे कि मैंने तो तुम्हें ये वाली शिक्षा बताई थी और तुमसे चाहा था कि तुम वही शिक्षा दो, लेकिन तुमने वो शिक्षा ना देकर, लोगों के चेहरों को देखकर, लोगों के हाव भाव को देखकर, लोग किस बात से खुश होते हैं, लोग किस किस वचन से ज्यादा उनको अच्छा लगता है, वो सुनकर तुमने मेरी दी हुई शिक्षा को ना देकर तुमने दुनिया के साथ दुनिया की चीजों को मिलाकर तुमने वो शिक्षा उन्हें दी और उससे उन्हें थोड़े समय के लिए तो बड़ा अच्छा लगा। अंग्रेजी में एक वर्ड है फील गुड फैक्टर। सुनने में बड़ा अच्छा लगता था जब पादरी साहब चर्च में प्रचार किया करते थे कि तुम खुदा के लिए इतना दोगे तुम्हें इतना मिल जाएगा। हाँ, इतना दोगे तो इतना मिल जाएगा, ऐसे दोगे तो वैसा मिल जाएगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए और अच्छा हो जाएगा। पर बताया कभी नहीं परमेश्वर के सेवक ने कि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूं, मैं जैसा जीवन जी रहा हूं, मेरा जैसा चरित्र है, उस चरित्र को लेकर मैं कभी स्वर्ग नहीं जा सकता। मैं अपने पाप में जीवन में जीकर परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। हाँ, विरोधी जरूर खुश हो जाएगा और मुझे बहुत कुछ दे देगा, लेकिन स्वर्ग के राज्य में मैं दाखिल नहीं हो पाऊंगा। क्या ये शिक्षा आपके सेवक ने आपको दी है? कलीसिया के लोगों, आप भी इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा कि आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में क्या प्रचार होता है, क्या आपको बताया जाता है धार्मिकता के बारे, क्या आपको बताया जाता है पवित्रता के बारे, क्या आपको बताया जाता है कि आपको पाप में जीवन को छोड़कर एक पवित्रता का जीवन जीने की जरूरत है। देखिए जरा उन कलीसियाओं में जहां बताया जाता है कि वहां के नंबर्स कितने हैं, और उन कलीसियाओं में जहां ये नहीं बताया जाता है और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की, ग्रोथ की और परमेश्वर देगा, सिर्फ उसकी बात होती है। What is happening today, church? I tell you, this is the fact. ये सत्य है जो नजर आ रहा है। और आज इस शाम परमेश्वर का आत्मा इसीलिए इस वचन के द्वारा मुझे और आपको बताना चाहता है, जताना चाहता है, सही शिक्षा जो मसीह यीशु के वचन की है उसे मुझे और आपको सिखाना है। अगर आप एक परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक हैं और आप जो कलीसिया है, आपको सीखना है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर का सेवक, और ये भी मैं बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है कलीसिया में जब ऐसा प्रचार हो रहा होता है और 50 लोगों को अच्छा लगता है लेकिन 10 को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जो 10 हैं उन्हें तो सही शिक्षा चाहिए, लेकिन वो चुप हो जाते हैं, सोचते हैं कि हम परमेश्वर के दास को, पास्टर हैं, सेवक हैं, इवेंजलिस्ट हैं, प्रॉफिट है, इनको कैसे बोले कि जो आप बता रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है? इनको कैसे बताएं कि जो प्रचार आप कर रहे हैं वो गलत है? आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सही को जानते हुए भी सही को सही नहीं बोलते हैं और गलत को गलत नहीं बोलते हैं, न्याय के दिन आपसे भी हिसाब लिया जाएगा। मेरी कई बार बात होती है कई सारे कलीसिया के लोगों से, और वो कहते हैं नहीं, कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो बता रहे हैं वो सही नहीं है वचन से, या जो वो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है, पर तब भी बोलते नहीं है। अरे हमारे तो पास्टर जी नाराज हो जाएंगे, हमारे तो इवेंजलिस्ट बुरा मान जाएंगे,
हमारे तो प्रॉफिट गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? प्रभु के बेटे और बेटियों, इस बात को समझ लो, आज शाम तुम लोगों को नाराज करके उन्हें रोक सकते हो। किस बात के लिए? कि वो नाराज हो जाए पर वो सच जान ले कि हम कहीं मिस कर रहे हैं और स्वर्ग के राज्य में वो जाने का जो हक उन्हें मिला हुआ है उसको खो ना दें। इसलिए उन्हें बताओ, जताओ। याद रखें, हर व्यक्ति मनुष्य है। देयर इज नोबडी ग्रेटर देन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। कोई भी मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर नहीं है, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे क्यों ना हो। हर एक इंसान से गलती होती है, हर एक इंसान से पाप होता है। नो वन इज परफेक्ट एक्सेप्ट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह के और कोई भी 100% पवित्र नहीं है। सबसे गलतियां होती हैं। और इसलिए अगर आप देखते हैं किसी परमेश्वर के जन को भी जो कहीं ना कहीं बिब्लिकल प्रिंसिपल्स के अनुसार सही नहीं चल रहा है, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जाएं, बड़े प्यार से उन्हें एक स्थान में अलग लेकर जाएं, उन्हें बताएं, उन्हें बताएं। क्या पता उन्हें शायद मालूम ही ना हो कि जो वो कह रहे हैं या कर रहे हैं वो वचन के अनुसार सही नहीं है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप मिलकर परमेश्वर की कलीसिया को बनाएं। याद रखिएगा, यहां दोष लगाने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां सही शिक्षा की बात कर रहा हूं कि अगर कोई भटक गया है, अगर कोई गलत डायरेक्शन में चला गया है, अगर कोई वो सही शिक्षाएं नहीं दे रहा है, तो ये मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। चाहे आप पास्टर हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे बिशप हो, ये आपकी जिम्मेदारी एज लीडर्स बन जाती है इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड। और आप जो कलीसिया के लोग भी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप वापस अपने पासवान और सेवकों के पास जाएं और उन्हें बताएं। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर के अनुसार, वचन के अनुसार वो सही शिक्षा नहीं पहुंच रही है, तो उन्हें बताएं कि प्लीज सही शिक्षा देना शुरू कर दें। हो सकता है थोड़े समय के लिए इस बात में आपके और उनके बीच में मनमुटाव हो जाए। हो सकता है शायद पहली बार में वो उस बात को एक्सेप्ट ना करना चाहें, कह रहे मैं तो पास्टर हूं। कई बार लोग नहीं मानते अपनी गलती को। पर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, छोड़ के ना चले जाएं चर्च को। याद रखिएगा, आज बहुत सारे लोग हैं जो बताते भी नहीं है कि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक से गलती क्या हुई, या उनको किस बात से चोट लग गई, किस बात से उन्हें ठोकर लग गई, और बिना बताए चर्च छोड़ के चले जाते हैं। यह भी सॉल्यूशन नहीं है। रहिए कलीसिया में, परमेश्वर ने आपको वहां बोया है, वहां रखा है। अगर एक पेड़ जो एक जड़ में है, थोड़ा पनपा है, उगा है, अगर वो ये सोचने लगे कि नहीं अभी तो मैं इतना उग गया और अब ये मेरे ऊपर पानी और खाद नहीं डाल रहा है माली, मैं छोड़कर दूसरी जगह जाकर दूसरे माली के पास चला जाऊं, अजीजों यकीन जानिए कि जब वो पौधा वहां से जड़ से निकलेगा ना, तो वो अपना कुछ तो खो देगा दूसरी जगह जाकर जड़ पकड़कर बढ़ने के लिए। और वो कभी वैसा बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि जिस मिट्टी में उसे पहली बार बीज के रूप में बोया गया था, वहीं वो पेड़ बन के खड़ा हो तो बेहतरीन होगा और उसमें बहुत सारे फल लगेंगे। परंतु अगर वो ये सोच ले पौधा कि मैं तो यहाँ से उखड़कर दूसरे खेत में चला जाऊं, वो ज्यादा फर्टाइल है, वहां ज्यादा उगूंगा, पॉसिबल नहीं है। यकीन जानिए, कहीं ना कहीं वो अपनी उस खूबसूरती को, कहीं ना कहीं अपने उस एनर्जी को, सामर्थ को उसी मिट्टी में छोड़ देता है। वहां जाके वैसे बढ़ नहीं पाएगा जिसमें वो पहले बोया गया था। और इसलिए आज शाम परमेश्वर का आत्मा हर उस कलीसिया के जन से कहना चाहते हैं कि जहां मैंने तुम्हें रखा है वहां रहो, वहां पनपो, वहां बढ़ो, वहां आगे जाओ और खुद भी बढ़ो और कलीसिया को भी बढ़ाओ। बढ़ाओ, बात करो। परमेश्वर के सेवक हैं, पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं, वो कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। या उनको अगर बुरा भी लग गया एक बात के लिए तुम्हारी बात का, तो जैसे हम परिवार के लोग हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करके चीजों को सुलझा लेते हैं, कर लेंगे, दुआ करेंगे, निपटा लेंगे, पर हम साथ रहेंगे। हालेलुया, गॉड हैज पुट अस टुगेदर। परमेश्वर ने कलीसिया को इसलिए बनाया इस तरीके से है ताकि वो साथ रहकर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने वाली हो सके। और इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि ना सिर्फ पासवान सही शिक्षा दें, परंतु कलीसिया भी सही शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करे। और अगर कहीं देख रही है कि वो शिक्षा जो वचन के अनुसार सही नहीं है, जो वो परमेश्वर का कोई भी जन दे रहा हो, तो उन्हें जाकर समझाएं, बताएं बड़े प्यार से। और मैं विश्वास करता हूं कि उनके अंदर वो बदलाव आएगा और वो फिर से उस ट्रैक पे आ जाएंगे। फिर से कह रहा हूं, हम सब मनुष्य हैं,
सबसे गलतियां होती है। नोबडी इज परफेक्ट एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। और इस बात को कलीसिया याद रखे। लेट चर्च रिमेंबर दिस। चर्च छोड़ के भागे नहीं, दूसरी जगह जाकर अच्छी अलग शिक्षाओं को ढूंढने की कोशिश ना करें। जिस जमीन में बोए गए हैं उसमें पनपना शुरू कर दे। हालेलुया। और यकीन जानिए परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर अपने जीवनों को आगे बढ़ाने वाले हो सके। डोंट रन टूवर्ड्स रॉन्ग टीचिंग्स। डोंट रन टूवर्ड्स रॉन्ग टीचिंग्स। गलत शिक्षाओं में फंसे नहीं, गलत शिक्षाओं में पड़े नहीं। परमेश्वर का वचन हमारे लिए प्राइम वर्ड ऑफ गॉड है। परमेश्वर का वचन, मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का वचन। और इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से इनकरेज करना चाहूंगा कि वचन को और अधिकाई से पढ़ें। जब कभी भी आप किसी प्रेयर मीटिंग में जाएं, जब कभी भी आप किसी कन्वेंशन में जाएं, जब कभी भी आप किसी चर्च में संडे सर्विस में हो, प्रेयर मीटिंग्स में हो, जब आपको वो शिक्षा दी जाए, वापस अपने घर में जाइए, दोबारा से उसे पढ़िए। पवित्र आत्मा से पूछिए, जो प्रकाशन जो आपके सेवक सेविकाई ने, भाई बहन ने जो शेयर किया है, परमेश्वर क्या ये ऐसा ही है? और ये संदेह करने वाली बात नहीं है। कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं पास्टर अविनाश तो इनकरेज कर रहे हैं संदेह करने के लिए। नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द वर्ड ऑफ गॉड इन अ स्ट्रॉन्गर वे। परमेश्वर के वचन को और गहराई से पढ़ने और समझने की बात मैं कर रहा हूं। क्या स्कूल में जब टीचर शिक्षा देते हैं तो क्या बच्चों से जाकर नहीं कहते बेटा जब घर जाओगे तो ये वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ा है दोबारा से इसे पढ़ना और तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा? ये बात मैं कर रहा हूं। इसलिए समझिए, गहरी बात है। दिमाग से समझिए, आत्मा से भी समझिए इस बात को कि हमें कैसे परमेश्वर के वचन की शिक्षा को समझना है, गहराई से समझना है और उसी के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। बड़ा आसान है कॉम्प्रोमाइजिंग क्रिश्चियन होना, बड़ा आसान है सिर्फ अपने फायदे की बातों को वचन में से उठाकर ले लेना, परंतु बड़ा मुश्किल है जो वचन जैसा कहता है वैसा उसे रिसीव करना। आज बदलाव की जरूरत है। दिस इज एन इवनिंग ऑफ चेंज, आई टेल यू। आज बदलाव की जरूरत है, आज निकलने की जरूरत है गलत शिक्षाओं से, और आज जरूरत है कि हम सही शिक्षाओं को पकड़ लें। परमेश्वर के सेवकों, पास्टर्स, एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूं, खुद एक पास्टर होके अगर आपको लगता है कि मेरी कलीसिया के लोग एक पर्टिकुलर अच्छा वचन जो उन्हें एक्साइट करता है, जो उन्हें बड़ा मजा आता है सुनने में, वो शिक्षाएं सिर्फ वो पाना चाहते हैं और मैं कुछ और जब बताना चाहता हूं तो वो उस बात से नाराज हो जाते हैं, मत नाराज होइए। आपको देने वाले वो नहीं है, आपको देने वाला परमेश्वर है। और आप ऐसी कलीसिया को लेकर करेंगे भी क्या जो सही शिक्षा नहीं सुनना चाहती है? यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरे शब्द पहचानती हैं। तो अगर परमेश्वर के वो भेड़े हैं तो वचन सुनेंगे भी और सही शिक्षा को मानेंगे भी और उस सही शिक्षा के अनुसार चलेंगे भी। नहीं तो आप उन भेड़ों को पालते रहिएगा और जब सही समय आएगा तो वो भेड़ें किसी काम के नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपने उस भेड़ों को पाला तो, लेकिन जो आपने खिलाया उन्हें आत्मिक भोजन, वो भोजन था ही नहीं जो उन्हें आत्मिक रीति से मजबूत करता। और फिर आप जाएंगे कि भैया यहां से कुछ मिले, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ आत्मिकता नजर नहीं आएगी, उनके जीवन में प्रभु का कोई काम नजर नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने वो चीज खाई ही नहीं है, उन्होंने वो नरिश्ड स्पिरिचुअल वर्ड पाया ही नहीं है, उन्होंने वो स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ गॉड पाया ही नहीं है। तो वो कहां से प्रभु में मजबूत होंगे? आज बहुतेरे इस वजह से ठोकर खाकर गिरे हुए हैं, आज बहुतेरे इस वजह से चोट खाकर गिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सही वचन की शिक्षा नहीं मिली। They are not deeply rooted into the word of God, and when situations comes, they fall apart. आज लोग टूटकर बिखर जा रहे हैं परिस्थितियों में। कारण यही है क्योंकि उन्होंने वचन की सही शिक्षा को नहीं पाया है। दूध तो पीते रह गए, सॉलिड फूड खाया ही नहीं। आज शाम जरूरत है कि हम अपनी कलीसियाओं को वो सॉलिड वर्ड ऑफ गॉड दें। आज हम अपनी कलीसियाओं को वो सच्चा और खरा और साफ सुथरा वो वचन दें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। अगर हम ऐसा करना शुरू कर दें, यकीन जानिए परमेश्वर की कलीसिया मजबूत होती चली जाएगी, परमेश्वर का बदन बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर के वचन में जब हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं तो शिक्षकों ने, जो प्रेरित थे, उन्होंने घुमा फिरा के बातें नहीं की। वो जो वचन जैसा था, सीधा और खरा वचन वो दिया करते थे, सही शिक्षा देते थे। और क्योंकि उन्होंने सही शिक्षा दी, इस वजह से आज तक
मसीह की देह मजबूती के साथ खड़ी है। जहां गलत शिक्षाएं दी जाएंगी वो ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। बढ़ तो जाएंगे, बड़ी भीड़ तो बना लेंगे, और थोड़े समय के बाद लोगों को भी समझ में आने लग जाता है कि कौन सही शिक्षा दे रहा है और कौन गलत शिक्षा दे रहा है। अगर आज भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं, कलीसिया आंखों को खोल लें, पवित्र आत्मा से मांगे, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे परख का आत्मा दे, ताकि मैं जान सकूं कि कौन सा परमेश्वर का जन सही शिक्षा दे रहा है और कौन सा गलत शिक्षा दे रहा है। मैं सिर्फ सही शिक्षा को ग्रहण करूंगा, ग्रहण करूंगी, क्योंकि मुझे इंसानों में बढ़ना नहीं है, मुझे किसी सेवक को प्रसन्न नहीं करना है, मुझे मेरे यीशु को खुश करना है। और मेरा यीशु इसी बात से खुश होता है कि मैं उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताऊं। क्या आप तैयार हैं मसीह के साथ जीवन बिताने के लिए? अगर हाँ, तो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं जी पाएंगे आप यीशु मसीह के साथ, आपको यीशु मसीह के टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ेगा। इसलिए आज शाम प्रभु का आत्मा हमसे कहना चाहता है कि जो पवित्र आत्मा आज इस शाम आपकी अगुवाई कर रहे हैं, उसे आपकी अगुवाई करने दें, सही शिक्षाओं में बढ़े, मसीह के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में बसने दे। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप प्रभु में नए नए आए थे ना, जब नए नए जुड़े थे प्रभु यीशु मसीह में, और तब से लेकर अगर आपने सही शिक्षा पाई है अब तक, आप हर परिस्थिति में मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, है ना। इसीलिए परमेश्वर के वचन में नीति वचन 22 अध्याय और उसके 6 पद में सुलेमान जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने इस बात को कहा था कि लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। और ये बात भी हर एक मसीही के लिए भी अप्लाई होती है कि अगर तुम शुरुआत से मसीह की सही शिक्षा की बातों को पकड़ के चलोगे तो तुम अपने बुढ़ापे तक भी उस पे से हटोगे नहीं। वही वचन जो परमेश्वर का खरा और सच्चा वचन है, वही वचन जो कि तुम्हें आत्मिक रीति से मजबूत करेगा, तुम्हें शारीरिक रीति से मजबूत करेगा, तुम्हें मानसिक रीति से और भावनात्मक रीति से भी मजबूत करेगा, वो उस वचन के कारण तुम अपने बुढ़ापे तक भी प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, परंतु तुम्हारा आत्मा अंदर कमजोर कभी नहीं पड़ेगा। तुम भावनात्मक रीति से कमजोर नहीं पड़ोगे। क्यों? क्योंकि वचन की सही शिक्षा तुम्हें शुरुआत से ही मिली है। आज ग्रहण करें उस वचन को, क्योंकि प्रभु आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं, आप में से हर एक के लिए जो सही शिक्षा पे चलना चाहते हैं, कि परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करे, ताकि आप अगर पास्टर हैं, इवेंजलिस्ट हैं, बिशप हैं, टीचर हैं, डीकन हैं, तो आप सही शिक्षा दे सकें। और अगर आप कलीसिया के मेंबर हैं, जन हैं, तो आप उस सही शिक्षा देने वाले की सही शिक्षा को ग्रहण कर सकें। और अगर कोई सही शिक्षा नहीं दे रहा है, उसे जाकर बता भी सके बड़े प्यार से कि हमें सही शिक्षा जो वचन की है वो देना शुरू कर दे। आइए हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड। प्यारा खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज शाम आपके इस वचन के लिए। खरा वचन प्रभु जो आपने दिया वही कहा, और चाहते हैं कि आप इस वचन के द्वारा अपने बच्चों से बातचीत करें। अपने इस वचन के द्वारा परमेश्वर हर एक जन को मजबूत करें, ताकि बोलने वाला भी खरी शिक्षा दे, सुनने वाला भी खरी शिक्षा को सुन सके और अपने जीवन में अप्लाई करने वाला हो सके। आज हम मनुष्य को देखकर बोलने वाले ना हो, मनुष्यों को देखकर उनको प्रसन्न करने वाली बातें ना बोलें, परंतु जो आपका वचन कहता है उसे हम बोलने वाले, उसे हम सिखाने वाले हो सके। पवित्र आत्मा हमें सहरे की अगुवाई करें, हमें सहरे को मजबूत करें, ताकि अनंत के दिनों में आपकी कलीसिया जड़ पकड़ने वाली कलीसिया हो, मजबूती के साथ आप में गहराई से बनी रहने वाली कलीसिया हो, ताकि जब इनके जीवन में आंधी तूफान विरोधी लेकर आए, परेशानियां और मुसीबतें लेकर आए, तो ये बिखर ना जाए, ये टूट कर अलग ना हो जाए, क्योंकि इन्हें तो सही शिक्षा मिली ही नहीं थी, परंतु क्योंकि इन्हें वचन का गहरा ज्ञान मिला है, ये हर हालात में, हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे, अपने यीशु मसीह को ही देखते रहेंगे, इंसानों को नहीं परंतु मसीह को देखेंगे, और ये आप में हमेशा आगे बनते और बढ़ते चले जाएंगे। पवित्र आत्मा इनमें से हर एक की अगुवाई करे। धन्यवाद देते, फिर से आपको सारा आदर और सारा महिमा देते, हर एक कलीसियाओं के ऊपर
आपकी आशीष को मांगते हैं। हर एक पासवानों के ऊपर आपकी आशीष को हम डिक्लेयर करते हैं और हर एक कलीसिया के मेंबर्स, लीडर्स को आपके नाम से आशीषित करते हैं कि मिलकर बढ़ें और परमेश्वर के बदन को और मजबूत करते चले जाएं और उसके द्वितीय आगमन के लिए और अधिकाई से तैयार करते चले जाएं। अनुग्रह कर आशीष दे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।